नमस्कार दोस्तों। और एकादशी को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में खूब सारे विवाद रहते हैं कि एकादशी 6 तारीख को मानना है या 7 तारीख को मानना है। और निर्जला एकादशी का महत्व, निर्जला एकादशी का पूजन विशेष महत्व क्यों रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्जला एकादशी किस तारीख को माने। तो अधिकांश लोग जो है वो कह रहे हैं कि निर्जला एकादशी 7 तारीख को मानना है और उसके पीछे क्या प्रमाण है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको एकादशी जो है वो 6 तारीख को मानना है और उसके पीछे क्या प्रमाण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि निर्जला एकादशी है क्या। तो जितनी भी एकादशी होती हैं साल में, उससे सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है? इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि ये जो कहानी है ये पांडवों के ऊपर से ली गई है। क्या होता है कि जब भगवान जो है व्यास जी एक बार जब युधिष्ठिर के पास आते हैं तो युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई जो एकादशी है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो माता कुंती भी रहती हैं, भीमसेन भी रहते हैं, पर भीमसेन कहते हैं कि मैं जो है व्रत नहीं कर सकता क्योंकि एक दिन भी व्रत जो है वो मैं नहीं कर सकता और मुझे जो भूख है वो सहन नहीं होती है। तो व्यास जी जो है वो कहते हैं कि भाई देखो, यदि तुम पूरी एकादशी नहीं कर सकते तो तुम केवल एकमात्र जो है निर्जला एकादशी व्रत उसको कर लो। और निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से जो है आपको जितनी भी एकादशी पड़ती हैं वर्ष भर में उनका फल मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है क्योंकि मात्र इस एकादशी से संपूर्ण एकादशियों का व्रत का फल मिल जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला एकादशी क्यों कहा गया है। तो इस एकादशी में एक ही जो है नियम शर्त हम कह सकते हैं कि निर्जला एकादशी का मतलब यह है कि इस दिन आपको जल का ग्रहण नहीं करना है। अब लेकिन ये जो कहा गया था आज से कई वर्ष पूर्व, जब व्यक्ति की क्षमताएं अधिक थीं और मौसम एनवायरनमेंट भी जो था वो उस लायक था जब व्यक्ति जो था वो निर्जला एकादशी कर सकता था। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो अनेकानेक रोगों से व्यक्ति पीड़ित हो चुका है। तो जिसके बस की बात नहीं है कि वो निर्जला एकादशी नहीं कर सकता है तो वो थोड़ा बहुत जल का आचमन कर सकता है। और वैसे भी जो संत महात्मा रहते हैं वो ये सलाह देते हैं कि भाई आप जल भरपेट यानी जितना आपका आवश्यक है उतना ग्रहण न करें, लेकिन आचमन कुल्ला वगैरह आप जल से कर सकते हैं जिसमें आपका गला एकदम सूखे ना। यही काम हम जो देखते हैं करवा चौथ के व्रत में भी जो महिलाएं रहती हैं तो वहाँ जल पीना की मनाही है, लेकिन क्या करते हैं कि तीजा या करवा चौथ में भी कुल्ला कर सकते हैं जिससे कि गला जो है वो एकदम सूखता नहीं है। क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन होने से भी आदमी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा व्रत की अपेक्षा। तो व्रत का लाभ जब ही है जब उसे आप श्रद्धा से करें। बाकी खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो शारीरिक सुख और क्षमताओं के हिसाब से डिपेंड करती हैं कि आपका शरीर, यदि निर्जला व्रत उपवास आप रह सकते हैं तो रहिए, अन्यथा आप थोड़ा बहुत जल जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अन्न का इस दिन जो है वो अलग करना चाहिए, यानी अन्न का हमें उपयोग नहीं करना है। विशेष बात यही रहती है एकादशी व्रत में क्योंकि सारे जो रोगों की जड़ होती है वो अन्न होता है और अन्न के ही कारण शरीर में नाना प्रकार के रोग और दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो है फलाहार लेना चाहिए, इससे हमारे शरीर की भी शुद्धि हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न को नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है कि जो एकादशी है वो 6 तारीख की माने या 7 तारीख की। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये समझें आप कि आप स्मार्त हैं या वैष्णव हैं। तो यहाँ पर 2 एकादशी होती हैं, एक होती है स्मार्त और दूसरी होती है वैष्णव। तो स्मार्त एकादशी वे लोग उपास करते हैं जो पंच पूजन करते हैं, पंचदेव पूजन करते हैं। मतलब जो गणेश जी की हम मान लें देवी जी को, देवी जी के बाद विष्णु जी को, विष्णु जी के बाद शिव जी को और शिव जी के बाद सूर्य देव को, इन 5 देवी को जो देवताओं की पूजन करते हैं वो स्मार्त कहे गए हैं। और बाकी जो केवल भगवान विष्णु के भक्त हैं उन्हें कहा जाता है वैष्णव। एक और होते हैं जो केवल शिव की पूजन करते हैं, उन्हें कहा जाता है शिव। तो यहाँ पर जो है वो स्मार्त और वैष्णव जो है दोनों ही एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन दोनों का करने का तरीका जो है नियम अलग है। जो वैष्णव होते हैं वो एकादशी व्रत को किस प्रकार मानते हैं, वो एकादशी को मानते हैं कि जो उदया तिथि में एकादशी पड़ती है उस तिथि में वो एकादशी रहते हैं और द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करते हैं। वहीं पर जो स्मार्त लोग होते हैं वो उनके लिए एकादशी क्या होती है कि वो संपूर्ण दिन यानी जिस दिन एकादशी का ज़्यादा हिस्सा रहता है उस दिन एकादशी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एकादशी है वो 5 तारीख को ही
जो रात्रि में है 2:15 पे आ गई है और 2:15 पे 5 तारीख को आने के बाद जो एकादशी है वो 6 तारीख में पूरे दिन रही है और पूरे दिन रहने के बाद जो है ये अगले दिन सवेरे तक रही है। किस तारीख में? 7 तारीख में। तो अगले दिन 7 तारीख में जो एकादशी रही है तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वे 7 तारीख में इसको प्रातःकाल उदयतिथि में मान करके और 7 तारीख में इसको व्रत को रह करके 8 तारीख में व्रत का पारण करेंगे और वहीं पर स्मार्त लोग जो हैं वो 6 तारीख को इसको मान करके और 7 तारीख में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोनों मुहूर्त भी हम बताएंगे और सबसे बड़ी बात यह है श्रद्धा की है कि आपकी श्रद्धा कब कहती है कि आप 6 को रहें या 7 को रहें, व्रत तो आपको करना है। दोनों ही व्रत भगवान को जो है वो समर्पित होंगे, तो आप ये विवाद नहीं कर सकते कि नहीं भाई 6 को सही है या 7 को सही है। जो आपको सही लगे वो व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन स्मार्त जो आपका कैलेंडर देखेंगे उस कैलेंडर में स्मार्त के लिए जो है वो तारीख जो बताई गई है 6 बताई गई है और वैष्णव के लिए 7 तारीख बताई गई है। हम तिथि के हिसाब से भी हम क्या होता है कि तिथियों में भी या समय भी थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, अलग अलग समय के हिसाब से हम जो दिल्ली के हिसाब से जो है वो समय में कौन सी तिथि किस समय तक रही वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तिथि है यहाँ पर 10वीं तिथि, ये देखिए आप, ये दिल्ली का समय है और 5 जून 2025 को 5 जून 2025 में जो 10वीं तिथि है वो पिछले दिन यानी 2:18 के बाद जो है वो एकादशी तिथि चालू हो जाती है 6 जून को, यानी 6 जून की रात्रि से एकादशी चालू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 जून का जो समय है 6 जून को ये एकादशी तिथि आ गई है रात्रि 2:18 पे। हालांकि उदय तिथि में ही ये एकादशी आ रही है और ये समाप्त हुई है अगले दिन 4:50 पर, यानी कि 8 ये जो 6 तारीख में देख रहे हैं आप, 6 तारीख की जो एकादशी है ये 2:18 से स्टार्ट होकर के और 7 तारीख में 4:50 पर समाप्त हो गई है, यानी कि 4:50 से द्वादशी तिथि लग जाती है 7 जून को। तो 7 जून में आप व्रत का पारण कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए आप, ये है 7 जून की स्थिति। 7 जून में जो है वो द्वादशी चालू हुई है रात्रि 4:50 से और ये समाप्त रही है पूर्ण रात्रि, यानी पूर्ण रात्रि के दिन द्वादशी तिथि रही है और जो व्रत का पारण है वो द्वादशी तिथि में ही हो जाना चाहिए। इस हिसाब से जो स्मार्त लोग हैं वो 6 तारीख को जो है वो उपवास करेंगे और जो वैष्णव लोग हैं जो यानी कि केवल भगवान विष्णु की पूजन करने वाले हैं, अधिकांशतः जो मथुरा वृंदावन तरफ जो भक्त हैं वैष्णव हैं वो रहेंगे 7 तारीख को व्रत और 8 तारीख को करेंगे व्रत का पारण। तो और भी हम जानकारी देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे इसके ज्योतिष से संबंधित, धर्म और आध्यात्म वास्तु से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहती हैं। और भी आप देख सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ 6 जून 2025 2:15 से जो है वो प्रारंभ हुई है रात्रि से और एकादशी जो समाप्त हुई है वो ही है 7 जून को, वही 4:50 पर और व्रत का पारण का समय जो है वो होगा 7 जून को दोपहर 1:43 से शाम 4:30 बजे तक के। तो जो 7 तारीख को व्रत का पारण करेंगे वो दोपहर 1:43 से शाम 4 बजे 4:30 बजे तक के व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण दिवस हरिवासर समाप्ति क्षण 7 जून 2025 को 11:25 पूर्वाह्न। अब वैष्णवों के लिए जो एकादशी है, वैष्णव एकादशी का जो पारण है तारीख 7 को उपवास करेंगे और व्रत को जो पारण रहेगा वो 8 जून 2025 में प्रातः 5:22 से प्रातः 7:17 पे। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण जो है वो 8 जून को 2025 7:17 तक के सुबह ये व्रत का जो है वो करेंगे। इस प्रकार जो है जो हमने बताया आपको कि वैष्णव और स्मार्त दोनों के लिए जो है अलग अलग है। तो यदि आप स्मार्त पंथ को मानते हैं तो आपको 6 जून को एकादशी रखनी है और यदि आप वैष्णव संप्रदाय से हैं यानी भगवान विष्णु की पूजन करते हैं तो आप जो है 7 तारीख को एकादशी व्रत करके 8 को व्रत का पारण करेंगे। अरे और भी आपको यहाँ पर मिलती है ज्योतिष से संबंधित और रात को 9 बजे से हम ऑनलाइन भी होते हैं। तो यदि कोई समस्या रहती है ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, तो रात के 9 बजे आप ऑनलाइन में जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।